Hello students, so today we are going to continue with our social studies chapter number 8 natural resources। अब जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखा, उसके यूसेस देखे, यूसेस एज फूड, नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज एनर्जी देखा, एग्जांपल्स देखे उनके। अब हम आज के जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है उसमें टाइप्स देखेंगे, रिसोर्सेज के क्या टाइप्स है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट है ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप, सेकेंड रीअवेबिलिटी एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो कॉलम वाइज पढ़ते जाएंगे हम। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से किस तरह से हमने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो खुद की मालिकी का हो। तो हमारी मालिकी का हमारे पास क्या होता है, तो हमारा घर हो सकता है, हमारी ज़मीन हो सकती है। ओके, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए फैमिली, किसी की खुद की मालिकी हो, जैसे एग्जांपल है लैंड या बिल्डिंग, हमारा ज़मीन हो, हमारा घर हो, बिल्डिंग हो। सेकेंड है नेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्स जिसकी मालिकी हमारे देश की हो, जिसको पब्लिक यूज़ कर सकती है, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, ये मालिकी किसकी है, कंट्री के, कोई भी देश की है, और उसको यूज़ पब्लिकली किया जाता है। ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, जैसे आर्मी हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। थर्ड है ग्लोबल रिसोर्स, जिसपे पूरे विश्व का हक हो। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज हो, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, उसको हम ग्लोबल रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस, सारे नेशन का जो कॉमन हो, जिसकी ओनरशिप, जिसकी मालिकी पूरी दुनिया की हो, सारे देशों की हो, ऐसे रिसोर्स को हम ग्लोबल रिसोर्स कहेंगे। ओके, क्लियर। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड टॉपिक है, वो है हमारा रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स यानी जो सबके लिए हो, उस पर किसी भी पर्टिकुलर का हक ना हो, कोई भी पर्टिकुलर देश या कोई भी पर्टिकुलर रीजन का हक ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन किसी पे पर्टिकुलर, किसी का कोई मालिक नहीं है ऑक्सीजन का, कि पाकिस्तान को इतना मिलेगा, इंडिया को इतना मिलेगा, ऑक्सीजन सबका होता है। सो यूनिवर्सल रिसोर्स डिटेल क्या है उसकी, तो यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिसपे सबका हक है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या कंट्री या स्टेट का ना हो, ऐसे रिसोर्स को हम यूनिवर्सल रिसोर्स कहेंगे। सेकेंड टाइप है जनरल अवेलेबल रिसोर्स, जो इजीली अवेलेबल हो, जहाँ भी मिल जाए हमको, जैसे लैंड है, वाटर है, ये हर जगह मिलता है, इजी अवेलेबल, लैंड है, सॉइल है, वाटर है। थर्ड आता है जो रेयर है, रेयर रिसोर्सेज। रेयर रिसोर्स यानी है बट उनकी जो मिलने की जगह है वो कम है। दिस अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस, हर जगह मिलती नहीं है, लिमिटेड प्लेस पे मिलती है, जैसे मिनरल हो या कोल हो या पेट्रोलियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे अब अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में अगर माइनिंग की जाएगी तो पेट्रोलियम मिलेगा पर उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, तो हमको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट हम दुबई से करेंगे या जो भी ईस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उधर से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उधर पेट्रोल की अवेबिलिटी ज़्यादा है, इंडिया में या अहमदाबाद में उतनी नहीं है। यानी जो पेट्रोलियम है वो किस में आएगा, रेयर रिसोर्स में आएगा। फोर्थ है सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी रिसोर्स, जो रिसोर्सेज एक दो जगह से ही मिलते हैं, जिसकी अवेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, मिलते ही नहीं है, एक दो जगह पे ही मिलते हैं। मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एक दो जगह पे ही मिलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देके रखा है, एग्जाम्पल है साइरोलाइट। साइरोलाइट एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है, पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है। तो ऐसे मिनरल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी रिसोर्स या जो दुनिया में एक दो जगह ही मिलता है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड्स, और कई दूसरी तरह से भी हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं।
रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी जिसका फिर से यूज़ करा जा सके, जो अनलिमिटेड है, जैसे सन से जो एनर्जी मिलती है, जो सन से एनर्जी मिलती है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी अनलिमिटेड है, हम प्लांट से, एनिमल से, ये अनलिमिटेड है, इनका कोई अंत नहीं है। सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ पर देयर यूसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, इन अदर वर्ड्स दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल यानी जिसका अंत ना हो, अनलिमिटेड है ये। जैसे कि सोलर इंसोलेशन, जो सोलर से हमको, जो सन से हमको जो एनर्जी मिलती है वो विंड अनलिमिटेड है, बर्ड से, एनिमल से, सब अनलिमिटेड। हमारा फॉरेस्ट है वो भी इसमें आएगा, ये कैटेगरी में आएगा। नॉन रिन्यूएबल यानी जिसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर दिया तो उसका वापस यूज़ हो सकता नहीं है। जैसे पेट्रोल मैंने गाड़ी में डाला, 1 लीटर डाला, उसको फिर गाड़ी को चलाया, तो वो पेट्रोल फिर यूज़ में नहीं आएगा, वो वेस्ट हो गया, एक बार यूज़ कर दिया, नहीं, वो बात वहीं ख़त्म। तो ऐसे रिसोर्स को हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दैट कैनॉट बी रीयूज, जो रिसोर्स वापस यूज़ ना हो सके। दैट कैनॉट बी रिप्रोड्यूस, जिसको वापस प्रोड्यूस ना करा जा सके। दैट कैनॉट बी रिफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में होगा। पेट्रोल है, पेट्रोल को हमने यूज़ कर दिया, एक तो उसका रीयूज़ होगा नहीं, और पेट्रोल बनने में टाइम लगता है, लाखों साल लगते, हजारों लाखों साल लगते, कल या परसों नहीं हो जाने वाला, नियर फ्यूचर में नहीं हो जाने वाला, इट टेक्स टाइम। सो तो पेट्रोल है, कोल है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल गैस है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। और रिन्यूएबल में आएंगे हमारा सन आएगा, विंड आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब रिन्यूएबल में आएंगे, इनका रीयूज़ कर सकते हैं, और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज है काफ़ी लिमिटेड है, तो उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग होगी? उसका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरियात है वो बहुत अनलिमिटेड है, पर जो हमको रिसोर्सेज मिले वो लिमिटेड है, इसलिए हमको हमारी ज़रूरियातें कम करनी पड़ेगी हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड वेरी मच। हमने देखा 100 साल के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज का जो यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। किन कारणों से बढ़ा है? तो 3 कारण, 3 रीजंस दिए गए हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में, विज्ञान में, और हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं अगर 100 साल का कंपैरिजन करें। नए नए फैक्ट्रियाज बन रही है, बहुत ही ज़्यादा हमारा जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ बढ़ गया है। और दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज जैसे इंडिया की मान लो 100 साल पहले हमारा पॉपुलेशन 20 to 30 करोड़ होगा, आज 130 करोड़ से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ेगा, रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ेगा तो वो कम होते जाएंगे, उनकी स्कैरसिटी आएगी। तो थर्ड, सीवियर implication will have to be experienced in the future if a serious thought not given to this matter। हमको बहुत ही कड़क एक्शन लेने पड़ेंगे इनको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि इनका यूज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आते हैं सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो आज हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज है कि इसको बचाना है, किसके लिए? हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे पेट्रोल का हम यूज़ जिस हिसाब से कर रहे हैं तो 30-40 साल बाद तो शायद पेट्रोल दिखना ही बंद हो जाएगा। तो हमको पेट्रोल है, एक प्योर वाटर है, जो हमारे प्योर वाटर है, जो टैप वाटर आता है, उसका भी हम धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है जिस हिसाब से यूज़ चल रहा है तो शायद प्योर वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा नियर फ्यूचर में। तो उसको हमको कंजर्व करना है, लिमिटेड यूज़ करना है, यूज़ करना है बट लिमिटेड यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रेशनली। उसको कंजर्व करना है, रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है अपने को, रिसोर्सेज को, और यूज्ड रेशनली। रेशनली यानी मापदंड से, यानी जितना इस्तेमाल हो उतना ही करना है। जैसे अभी आपको ब्रेड बिस्किट कुछ बाहर लेने जाना है तो आप एक्टिवा या कुछ बाइक लेके चले गए ना, वॉकिंग करके जाओ,
तो वो क्या करोगे आप, जो पेट्रोल है उसको बचाओगे, क्योंकि इतनी दूर गाड़ी या एक्टिवा या कुछ भी ले जाना इतना फ़ायदेकारक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट हम कब करेंगे, जब उसकी स्कैरसिटी होगी। कोई भी रिसोर्स की स्कैरसिटी होगी तो उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे कोई भी रिसोर्स ले लो, वाटर है तो वाटर का भी चलते रहता है कि एड्स आते रहते हैं कि भाई जो वाटर है, क्लीन वाटर है, उसका लिमिटेड यूज़ करो। टाइगर है, लायन है, उनके लिए सेंचुरियास बनाई गई है, क्योंकि हमने देखा काफ़ी सालों से जो टाइगर थी वो लोग कम होते जा रहे थे। जो टाइगर की पॉपुलेशन थी, लायन की पॉपुलेशन थी, वो कम होती जा रही थी, तो उनके लिए सेंचुरीज बिल्ड की गई। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब कोई भी चीज़ की स्कैरसिटी आती है तो उसको कंजर्व करना पड़ता है। तो कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ एनी रिसोर्सेस। इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट, इसी हिसाब से हम जो रिसोर्सेज को इसी हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, क्लीन वाटर है, पेट्रोल है, सब वेस्ट करते जा रहे हैं, जो ट्रीज़ को हम कट ऑफ करते जा रहे हैं, वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैपहैज़र्डली यानी नाप दंड बिना, ऐसे ही, एंड इरेशनली, ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं धड़ल्ले से, क्योंकि फ्री आ रहा है, पानी है, क्लीन वाटर है, हमारे यहाँ फ्री आ रहा है, हम नल खोल के चले जा रहे हैं, हम वाटर का बिगाड़ कर रहे हैं। देन विल बी अ ड्रीम टू मेंटेन इन द डेवलपमेंट एंड करंट लाइफस्टाइल। तो आज की जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इन फ्यूचर ये लाइफस्टाइल जी नहीं पाएंगे। इसी हिसाब से यूज़ होते रहा तो ना क्लीन वाटर मिलेगा, ना फ्यूल मिलेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे। आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो इन फ्यूचर जी पाएंगे नहीं। अब हमको हमारे जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट उस पे है, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रेशनल यूसेज। मापदंड के साथ यूज़ करना है, वेस्ट रिसोर्सेज को करना नहीं है। इट्स कंजर्वेशन, उसको बचाना भी है, प्रोटेक्ट भी करना है। इन रीयूज़, कितने चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उनका प्लास्टिक है, आयरन है, पेपर है, इनका रीयूज़ कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस। ये कंजर्वेशन का डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा था, 1 मार्क में पूछते हैं बोर्ड में। ये चैप्टर में से 3 मार्क का आने वाला है, 3 मार्क का वेटेज है चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन, या डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन। तो हमको पॉइंट ये लिखना है, when there is a danger of existence on the life of anything, a tree or a human or anything, the arrangement made for it is called conservation, protection। किसी को बचाना क्या है, तो किसी की लाइफ पे जब संकट आता है, कोई भी रिसोर्सेज की लाइफ पे या एग्जिस्टेंस पे संकट आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स दी जाती है उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे टाइगर है या लायन है, तो हमको पता है कि कुछ टाइम पहले 10 या 15 साल पहले उनकी जो पॉपुलेशन थी लगातार कम होती जा रही थी, तो सेंचुरीज बिल्ड की गई। क्यों बिल्ड की गई? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। तो इस चीज़ को हम कंजर्वेशन बोलेंगे, क्योंकि जो टाइगर था उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा थ्रेट आ गया था कि ये इन नियर फ्यूचर शायद देखने ही ना मिले, तो उनको बचाने के लिए हमने अरेंजमेंट किए, उस अरेंजमेंट को हम कंजर्वेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं व्हेन देयर इज a danger of existence in the life of any resource, either it be tree or a animal or human, and a particular arrangement is made to protect that thing, that is called conservation. Okay, let us understood about the planning and the conservation of resources in detail। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑल ऑफ अस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेबिलिटी, कितना है, क्या चीज़ कितना है, यूटिलाइज कितना, कोई भी जिसको जो रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते तो वो कितना है और कितना उसका यूज़ है, इसका पूरा डेटा बनाओ। सेकंड, अनयूटिलाइज, जिसका यूज़ ना हो, जो इन नियर फ्यूचर हमारे लिए एक रिसोर्स हो सकता है, अभी नहीं इन नियर फ्यूचर हो सकता है, उसका एक कलेक्शन डेटा बनाओ। प्रोबेबल, या तो फिर कुछ ऐसे रिसोर्स जो हम बाद में यूज़ करेंगे, उसका भी पूरा एक डेटा बनाओ। सेकंड है
द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रीन्यूएबल, उसका भी एक डेटा बनाओ जो लिमिटेड है, जिसको हम वापस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, इनका भी पूरा डेटा बनाओ कि कितना स्टॉक है और पर डेली इनका कंजप्शन कितना है। शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली, उनको एक्सप्लॉइट करो साइंटिफिकली। साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करना है यानी उस पर रिसर्च की जाए, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल पे रिसर्च की हमने, कुछ ऐसे व्हीकल बनाए जो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। जैसे सीएनजी बनाया, सीएनजी पे काफ़ी सारी व्हीकल्स रन करते हैं, एलपीजी पे रन करते हैं। अभी नया कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक का, तो इससे क्या एक अल्टरनेटिव हमने ढूंढा, किसका, पेट्रोल का। तो उसको साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करा हमने। शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दैम, और रिसोर्सेज को तभी यूज़ करो जब उसकी ज़रूरत हो। फालतू में नल चालू करना नहीं है या तो फालतू में गाड़ी घुमानी नहीं है, जब यूज़ हो तभी करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोस रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करो जिसकी हम इन फ्यूचर क्वांटिटी बढ़ा सकें। आज कम है बट उसका साइंटिफिकली उसको एक्सप्लॉइट करो, उसका यूज़ ऐसे बढ़ाओ कि इन फ्यूचर उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा सकें। फोर्थ पॉइंट है द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। जो कितने रिसोर्सेज है बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे वाटर है तो वाटर फ्री में मिल रहा है, चलाते रहो, हमारा कौन सा पैसा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्योर वाटर को कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर। उनको हमको रेशनली यूज़ करना है नियर फ्यूचर के लिए, हमारा आगे का फ्यूचर जनरेशन भी वो चीज़ को यूज़ करे, इसलिए हमको उसको रेशनली मापदंड के साथ यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाता है, फ्री में मिल रहा है तो उसको ऐसे यूज़ करो, वो गलत बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। ये इससे पहले भी जो हमने टॉपिक डिस्कस करा वही है, अल्टरनेटिव ढूंढो, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे हमने पेट्रोल का अल्टरनेटिव ढूंढा, एलपीजी या सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार आ रहा है वो ढूंढा। पेपर है, पेपर का भी काफ़ी सारा अल्टरनेटिव ढूंढा। पहले चेडर जो नाम का ट्री आता था उसको काट के उसके पल्प में से पेपर बनाया जाता था। आज पेपर बनाने के कई और भी ऑप्शन है और कई और भी रिसोर्सेज हमने डेवलप किए हैं। ओके, सो उससे क्या होगा, ट्रीज कटना थोड़ा कम होगा, डिफॉरेस्टेशन थोड़ा कम होगा। ओके, जैसे फर्नीचर का है तो पहले वुडन फर्नीचर ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब उसका ऑप्शन हम लाए आयरन, स्टील, वो सब के फर्नीचर यूज़ करें तो उसके सामने हमारा डिफॉरेस्टेशन थोड़ा कम होते जा रहा है। अल्टरनेटिव हमने यूज़ करा। 7th पॉइंट है नेसेसरी लॉज शुड बी फ्रेम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। लॉज बनाओ, कड़क कायदे कानून बनाओ, जो भी बनाओ इन नियर फ्यूचर बनाओ। अगर हमको लगता है कि ये रिसोर्सेज इसका बहुत ही गंदी तरीके से यूज़ हो रहा है, लोग ऐसे ही उसको यूज़ कर रहे, बर्बाद करें, तो उसके लिए लॉस बनाओ। Citizens should be well informed with all the fact associated with the rational use of resource. पब्लिक में अवेयरनेस डालो, प्रोग्राम सेटअप्स करो, गवर्नमेंट प्रोग्राम सेटअप्स करो, पर्सनल प्रोग्राम सेटअप्स करो कि लोगों में अवेयरनेस आए कि हम किस तरह से हमारे रिसोर्सेज को बिगाड़ रहे हैं और इसका आज जो हम बिगाड़ रहे हैं इसका इफेक्ट हमको नियर फ्यूचर में कितना ख़राब देखने मिल सकता है। एंड पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड। पब्लिक में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को जागरूक करो कि किस तरह से हमको लिमिटेड यूज़ करना है। आज मिल रहा है नो डाउट यूज़ करो, बट ऐसे यूज़ करो, लिमिटेड यूज़ करो, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ करो। वेस्टेज करना नहीं है रिसोर्सेज का, क्योंकि आगे जाके दिक्कत पड़ सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कोई भी डाउट हो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।